गिलहरी की इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी, सैड और रुला देने वाली कहानी, लगभग चंद शब्दों में। गर्मी की दोपहर थी। स्कूल से लौटते वक्त रोहित ने पेड़ के नीचे एक छोटी सी कांपती हुई गिलहरी देखी। बहुत ही मासूम सी, भूखी प्यासी, आंखों में डर और शरीर में कंपन। उसने धीरे से अपनी बोतल से थोड़ा पानी नीचे गिराया और वो गिलहरी पास आ गई। वो नन्ही जान अब उससे डर नहीं रही थी। छोटू, रोहित ने प्यार से नाम रखा उसका। छोटू अब हर दिन रोहित का इंतजार करता। स्कूल से लौटते ही रोहित उसे रोटी के टुकड़े, बिस्किट और पानी देता। उसके घर के पिछवाड़े आम का एक बड़ा पेड़ था। वहीं छोटू का बसेरा बन गया था। धीरे धीरे छोटू और रोहित की दोस्ती गहरी होती गई। छोटू उसके कंधे पर चढ़ जाता, कभी कभी उसकी जेब में मुंह डालकर कुछ खाने की चीज ढूंढता। रोहित भी हंसता, खिलखिलाता। छोटू उसकी सबसे प्यारी दोस्त बन गया था। लेकिन मां को यह सब पसंद नहीं था। एक जंगली जानवर को इतने पास रखना ठीक नहीं, बीमार कर देगा तुझे। मगर रोहित नहीं मानता। एक शाम जब बारिश हो रही थी, छोटू कहीं नहीं दिखा। रोहित ने घंटों तलाशा। छोटू, ओ छोटू। वो हर जगह ढूंढता रहा, भीग गया, रो पड़ा, लेकिन छोटू नहीं मिला। अगली सुबह वो घर के पिछवाड़े गया तो आम के पेड़ के नीचे एक टूटी सी हालत में छोटू पड़ा था। उसकी सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत कमजोर। रोहित भागा भागा डॉक्टर अंकल के पास गया। डॉक्टर ने कहा, इसे किसी ने मारा है, शायद पत्थर से या लकड़ी से। हालत नाजुक है। रोहित फूट फूट कर रोने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि कोई ऐसा भी कर सकता है। क्यों? छोटू ने किसी का क्या बिगाड़ा था? 3 दिन छोटू जिंदगी और मौत के बीच चूलता रहा। रोहित उसका हर पल ध्यान रखता। मां भी अब चुप थी। चौथे दिन छोटू ने अपनी आंखें खोली और रोहित के हाथ में सिर रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं ठीक हूं दोस्त। लेकिन किसने मारा उसे? यह सवाल अब भी रोहित को सोने नहीं देता था। कुछ दिन बाद रोहित को एक अजीब बात पता चली। पड़ोस का वो लड़का रिंकू अक्सर छोटू को पत्थर फेंक कर भगाता था। उसे जानवरों से नफरत थी। लेकिन रोहित को कोई पक्की बात नहीं मिली, बस शक था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने रोहित की रूह तक को हिला दिया। एक रात वो पानी पीने उठा तो देखा छोटू उसकी खिड़की के पास बैठा था। लेकिन इस बार कुछ अजीब था। उसकी आंखें एक जगह टिकी थी, रोहित की किताबों की अलमारी पर। अगले दिन जब रोहित ने वहां देखा तो उसे छोटा सा लिफाफा मिला, जिसमें एक पुराना फटा हुआ रजिस्टर का पन्ना था। उस पर कुछ शब्द लिखे थे, मैं छोटा हूं पर दिल बड़ा है, पर किसी की नफरत ने मुझे तोड़ दिया। मेरा कसूर क्या था? रोहित हक्का बक्का रह गया। ये किसने लिखा? क्या ये छोटू? नहीं, ये मुमकिन नहीं। उसी रात उसने मां से पूछा, मां, क्या कोई और छोटू को मारना चाहता था? मां चुप हो गई, फिर आंखें नम करके बोली, रोहित, वो दिन मुझे याद है। मैंने रिंकू को देखा था उस दिन। वो लकड़ी लिए पेड़ के पास था, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकी। मुझे लगा तुम मुझसे और दूर हो जाओगे। रोहित समझ गया, उसके शक सही थे। अगली सुबह वो रिंकू के पास गया, गुस्से में नहीं, दर्द के साथ। क्यों मारा तुमने उसे? वो सिर्फ मेरा दोस्त था। रिंकू ने पहले हंस दिया, फिर कहा, मुझे जानवरों से नफरत है। तुम्हें देखता था उसके साथ तो जलन होती थी। सोचता था, एक जानवर तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारा कैसे हो सकता है? रोहित ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आंखें भर आई। वो चुपचाप चला गया। उस शाम रोहित ने छोटू को अपने हाथों से आम का छोटा सा घर बनाया, पत्तों से सजाया, अंदर रुई बिछाई। छोटू उसमें घुसकर चैन से लेट गया, जैसे बहुत थक गया हो। एक हफ्ते बाद छोटू नहीं उठा। वो हमेशा के लिए सो गया था, उसी आम के पेड़ के नीचे। रोहित घंटों उसके पास बैठा रहा, कहता रहा, मैं तुझे बचा नहीं पाया छोटू, मुझे माफ कर देना। उसने छोटू को अपने हाथों से दफनाया और उस पेड़ के नीचे एक पत्थर रखा, जिस पर लिखा, यहां एक दोस्त सोता है जिसने कभी कुछ नहीं कहा, फिर भी सब कुछ सिखा गया। छोटू अब नहीं था, पर उसकी याद, उसकी मासूमियत और उसकी खामोश मोहब्बत हमेशा के लिए रोहित के दिल में रह गई। कभी कभी सबसे प्यारे रिश्ते वो होते हैं जो शब्दों के बिना भी सब कुछ कह जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो एक सन्नाटा छोड़ जाते हैं जो जिंदगी भर गूंजता रहता है।